पपीता का नबाताती नाम कैरिका पपाया है। ये गर्मतर फल है। कच्चा और पक्का दोनों तरह खाया जाता है। सब्जी की सब्जी और फल का फल। आजकल ये बीजों के जरिए दुनिया के तमाम ममालिक में उगाया जाता है। भारत में ये अक्सर तमाम मकामात पर उगाया जाता है। कच्चा पपीता बाहर से हरा और पका हुआ अंदर से जर्द होता है। इसमें काली मिर्च के साइज के बीज के दाने होते हैं। कच्चे पपीते की सब्जी बनाई जाती है और ये मिठाई हलवा वगैरह बनाने के काम भी आता है। पके हुए पपीते को खाया जाता है जो खाने में मीठा और लजीज होता है और उसका गोदा बहुत मोटा होता है। पपीते बड़े बड़े दरख्तों पर लगे होते हैं। उसके दरख्त 10 से 25 फुट तक ऊंचे होते हैं और फल तने के ऊपर हिस्से में टहनियों पर लटकते हैं। तना सीधा होता है और इससे अक्सर शाखें नहीं होती। डॉक्टरी इलाज में पपीते के फल, दूध, बीज और पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। पपीता एक ग़िज़ाइयत अमेज फल होता है। खास तौर पर कच्चे पपीते से कम मिकदार में जड़, तने और पत्ते में एक खास किस्म का दूध निकलता है जिसमें भरपूर मिकदार में पपीन नामी एक रस या एंजाइम होता है जिससे प्रोटीन ज़्यादा ग़िज़ाई अनासर मौजूद तौर पर हजम हो जाते हैं। पपीता पपीन से भरपूर होने की वजह से कच्चे पपीते का एक छोटा सा टुकड़ा गोश्त के साथ पकाने पर ये गोश्त को गला देता है, यानी गोश्त जल्दी पक जाता है। पका हुआ पपीता पपीन की कमी की वजह से गोश्त को गला नहीं सकता। पपीते में 0.5 प्रोटीन होती है और इसी मिकदार में मादनियाती अनासर होते हैं जिनमें खास तौर पर फौलाद, कैल्शियम, फास्फोरस होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मिकदार में होता है। हर 100 ग्राम पपीते में 2500 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए होता है। 70 मिलीग्राम विटामिन सी, थायमीन, थायहाइड्रोक्लोराइड, विटामिन बी इसमें शामिल होते हैं। 25 से 80 मिलीग्राम विटामिन B2 होता है। 25 से 80 मिलीग्राम नियासिन होता है। पपीता खाने से हाजमा दुरुस्त हो जाता है और भूख खुल कर लगती है। ये दस्त आवर होता है और पखाने की गांठों को निकाल देता है। पपीता कुव्वत बख्श और ठंडा होता है और इससे कफ बढ़ता है। इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। खास तौर पर गोल कीड़ों पर इसका अमल होता है। उसके बीज भी कीड़े मार देते हैं। उसके इस्तेमाल से धागानुमा थ्रेड वर्म्स जिसे कहते हैं वो भी जल्दी मर जाते हैं। पपीता खाने के बाद रिया का खराज होता है। पपीता मैदे के जख्मों, तिली और जिगर के अमराज और उनके बढ़ने के अमल को रोकता है। कच्चे पपीते का दूध जिल्द के धब्बों और मस्सों वगैरह के लिए बहुत मुफीद होता है। पपीता पेशाब आवर होता है और इसके खाने से बुखार भी टूट जाता है। पपीते के बीज के इस्तेमाल से हैज के अयाम में बाकायदगी आती है और पस्तानों में दूध का इजाफा हो जाता है। पपीते में पेपीन एंजाइम होता है जिसकी वजह से हाजमा दुरुस्त हो जाता है और भूख खोल कर लगती है। जिन लोगों को कब्ज रहती है वो सुबह पपीता खाकर ऊपर से दूध पी लेने से कब्ज उनकी दूर हो जाएगी। जिगर और उसके अमराज, कच्चे पपीते को छील कर इससे निकाले गए 10 मिलीग्राम रस में 3 ग्राम चीनी मिलाकर हर रोज दिन में 3 मरतबा पीने से चंद रोज में जिगर और तिली के अमराज में अफाका हो जाता है और ये बढ़ने से रुक जाते हैं। छोटे बच्चों को जिनका जिगर बड़ा होता है उन्हें पपीता जरूर खिलाना चाहिए। जिगर और तिली को बढ़ने से रोकने के लिए कच्चे पपीते का इस्तेमाल भी किया जाता है। कच्चे पपीते के टुकड़े काट लें और सिरके में डाल दें। 8 से 10 दिन के बाद 2 टुकड़े रोजाना 10 से 15 दिन खाने से बड़ी हुई तिली और जिगर अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। पपीते में 28 ग्राम फाइबर होती है, इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए पपीता किसी फल से कम नहीं है। कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है और वजन में कमी का सबब बनता है। पेट के कीड़े, जिन लोगों के पेट में कीड़े हैं वो कच्चे पपीते से दस्तयाब 10 मिलीलीटर दूध में 10 ग्राम शहद और 20 मिलीलीटर गर्म पानी मिलाकर ठंडा होने पर पीजिए और उसके 2 घंटे बाद आधे से 1 औंस अरिंड का तेल पीने से पेट के तमाम कीड़े मारकर बाहर निकल जाते हैं। पेट के कीड़े मारने का दूसरा तरीका ये है कि पपीते के 2 पत्तों को पानी में घोल कर रगड़ कर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। पेट के कीड़े मारने का तीसरा तरीका ये है कि पपीते के 15 से 20 बीजों को थोड़े से पानी में घोटकर हर रोज 1 हफ्ता पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। कच्चे पपीते की सब्जी खाने से औरतों
दांतों में दूध का इजाफा हो जाता है। पका हुआ पपीता खाने से भी दूध बढ़ता है, इसलिए जिन औरतों के पस्तानों में दूध की कमी है वो पपीते का इस्तेमाल कच्चा और पक्का दोनों तरीकों से ही करें। दाद या जख्म पर कच्चे पपीते का दूध और उसका एक कच्चा टुकड़ा मलने से बहुत ज्यादा फाका हो जाता है। शुगर के मरीज ज्यादा पका हुआ पपीता ना खाएं, वो सिर्फ कच्चे पपीते के 1-2 टुकड़े खा सकते हैं। चेहरे पर मुहासे और झाइयाँ होने की वजह से कच्चे पपीते के गूदे को हर रोज कुछ देर तक चेहरे पर मलते रहने से मुहासे, झाइयाँ वगैरह दूर हो जाती हैं और चेहरा निकलकर गुलाब की तरह खिल जाता है। चेहरे पर मुहासे और छाइयों को खत्म करने के लिए कच्चे पपीते के गूदे को हर रोज चेहरे पर सुबह शाम रगड़ने से मुहासे, झाइयाँ वगैरह दूर हो जाती हैं और चेहरा निखर जाता है। पके हुए पपीते का गोदा भी चेहरे पर मलने से चेहरे के मुहासे और झाइयों से आराम आ जाता है। पपीते में विटामिन ए होने की वजह से ये हमारी आंखों की बनाई की हिफाजत करता है और बैठकर जब उठते हैं, जो चक्कर आते हैं, जब आंखों के गिर्द अंधेरा आता है, तो वो भी पपीता खाने से आंखों के तमाम मसाइल ठीक हो जाते हैं। पपीता विटामिन सी से भरपूर होता है, इसलिए ये हमारी जिल्द को फोड़े, फिंसियों और खारिश से महफूज रखता है। प्रेगनेंसी की हालत में पपीता नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी की हालत में पपीता अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।